आज हम देखेंगे कोरोना लॉस इन पावर लाइन्स। ठीक है ना। कोरोना लॉस क्या है, हाई वोल्टेज लाइन्स में होता है। 11 केवी से ऊपर जितनी वोल्टेज लाइन्स है उसमें हम कोरोना लॉस देखते हैं। कोरोना लॉस है क्या है बेसिकली ये हिसिंग साउंड है। ठीक है, नियर द पावर कंडक्टर एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है ना। ओजोन लेयर वायलेट ग्लो प्रोड्यूस होता है कंडक्टर के आगे, रेडियस के आसपास रात को नजर आता हो। ठीक है, तो और कारण क्या है इसका? कारण हाई वोल्टेज है। ठीक है, हाई वोल्टेज है तो और इसके कारण होती क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? पावर लॉस है जी, रेडियो इंटरफेरेंस होती है इसके अंदर, नियर कंडक्टर्स के अंदर ओजोन लेयर फॉर्मेशन होती है, ओजोन गैस प्रोड्यूस होती है इसके अंदर। ठीक है ना। तो दूसरा क्या है, वायलेट ग्लो प्रोड्यूस होता है उसके कंडक्टर के नीचे। फिर क्रोजन भी होता है, कंडक्टर के ऊपर क्रोजन होता है, जंग लगने स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कंडक्टर लगाते हैं तो एल्यूमिनियम का कलर जो होता है बिल्कुल सिल्वर कलर का आता है। उसके बाद में ड्यू टू ओजोन ये कोरोना लॉस उसकी क्या कलर ब्लैक में आ जाता है। ठीक है ना, ड्यू टू क्रोजन आ जाता है। तो उसके और क्या है इसके अंदर, डीसी लाइन में ये यूनिफॉर्म रहता है। पॉजिटिव डीसी लाइन होगी, हाई वोल्टेज डीसी लाइन होगी, उसमें यूनिफॉर्म रहेगा पॉजिटिव लाइन के ऊपर। नेगेटिव लाइन में स्पॉटी रहेगा। ठीक है ना, तो स्पॉटी मतलब धीरे धीरे यूनिफॉर्म नहीं रहेगा वो। ठीक है, पैचेस में रहेगा। तो अब क्या है, ये होता क्यों है? होता क्या है कि दो लाइनें रहती है हमारी हाई वोल्टेज लाइन। ठीक है ना, मान लो एक है फेज और एक है न्यूट्रल। इसके बीच में क्या है, अब अगर इसका जो रेडियस है, इस कंडक्टर का रेडियस बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द डिफरेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस के बीच में, दो कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द कंडक्टर विच इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग पावर। ठीक है, अब कंडक्टर इसका रेडियस बहुत कम है और इन दोनों के बीच में क्या है, गैप बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक स्ट्रेस एक प्रोड्यूस होता है। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस की वजह से क्या कोरोना लॉस हो जाता है। तो ये क्या है, इसका अपना रेडियस बढ़ाने की कोशिश करता है कंडक्टर। तो बढ़ाता क्या है, इसके नियर बाय जो एयर होती है उसको आयनाइज कर देता है वो। उसके कारण जब एयर आयनाइज होगी तो एयर के वो एक्ट करती है किसकी तरह, कंडक्टर की तरह। मान लो ये कंडक्टर है, इसके आगे पीछे एयर आयनाइज होगी तो उसके अंदर से भी करंट ट्रैवल हो रहा है तो वो क्या है, ओवरऑल इसका डाया बढ़ जाता है। तो उसके कारण क्या है, हमारी कोरोना लॉस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं कोरोना लॉस के, कुछ बहुत ही कम एडवांटेज क्या है, जैसे स्विचिंग सर्जिस बहुत एक खतरनाक चीज है हमारी हाई वोल्टेज लाइन में। तो उसकी जो है स्लोप को रिड्यूस करता है। मान लो एक ऐसे आ रही इम्पल्स, तो वो थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे उसको अगर रिड्यूस करेंगे तो उसकी क्या है, इम्पल्स को वो जो एम्पलीट्यूड है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। एक तो स्विचिंग सर्जिस को रिड्यूस करने का काम करता है उसके स्लोप को, और लाइटनिंग की वजह से भी हमारी क्या है वो सर्जिस आती है उसको भी, उसके स्लोप को भी कम कर देता है। ठीक है ना, उसके ट्रांजिएंट को और उसको स्लोप को क्या करता है, कोशिश करता है ऐसे करने की वजह से ऐसे थोड़ा सा स्लोप कम कर देता है उसको। उसकी वजह से क्या है, तुम्हारा लाइटनिंग अरेस्ट और जो तुम्हारे सर्किट ब्रेकर्स को थोड़ा टाइम मिल जाता है और वो अच्छे से बिहेव, अच्छे से सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, वो एक बहुत बड़ा फायदा है इसका कोरोना लॉस का। तीसरा क्या है कि अब ये कम कैसे करता है, कम क्या करता है, क्योंकि ये लॉसेस में जो है 1 से लेकर 5% तक लॉसेस होते हैं हमारे, कोरोना लॉस होता है पावर लाइन में। ठीक है ना, तो उसकी स्टीपनेस को क्या करेगा, उसके अंदर लॉस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो उसकी वजह से क्या है, इसकी ट्रांजिएंट सर्जिस क्या है, कम हो जाती है। ठीक है ना, तो स्लोप उनका कम हो जाता है। तो और क्या है इसकी वजह से, क्या है ये कोरोना की वजह से क्या है, इसका जो है साइज कम हो जाता है कंडक्टर का साइज। कंडक्टर का साइज एक्चुअली बड़ा होगा क्योंकि रेडियस बढ़ा देगा ना, वो एटमॉस्फेयर को आयनाइज कर देगा। उसके आगे पीछे क्या है, करंट ट्रैवल हो जाता है। इसका ओवरऑल इफेक्टिव रेडियस कंडक्टर का क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ने से क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये दो फायदे थे हमारे कोरोना के। और क्या है इसके अब इसको कम कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कम कर सकते हैं। या तो हम इसका कंडक्टर का डायमीटर बढ़ा दें। ठीक है, कंडक्टर का डायमीटर बढ़ाएंगे तभी हमारा कोरोना लॉस कम हो जाएगा। तो दूसरा क्या है, बाय इंक्रीजिंग स्पेसिंग बिटवीन दी, जहां तो इनके बीच में जो स्पेस है वो भी बढ़ा दें। दो कंडक्टर के बीच में इतनी स्पेस है तो तब अगर कोरोना ज्यादा हो रहा है तो उसमें स्पेस अगर ज्यादा बढ़ा देंगे उसकी वजह से भी हमारा कोरोना लॉस कम हो जाता है। या फिर हम कम वोल्टेज यूज करें तो हमारा तभी हमारा यूजिंग लो वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है ना, कम वोल्टेज यूज करें तभी हमारा कोरोना लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये दो तीन चीजों से हमारा क्या है, कोरोना लॉस कम हो जाता है। अब ये कोरोना लॉस होता कब है? ठीक है ना, हमारे इसमें रहती है बेसिकली हाई वोल्टेज में। मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, हाई वोल्टेज में होता है हमारा कोरोना लॉस। ठीक है ना, तो वो कौन सी वोल्टेज होगी जिसमें हमारा कोरोना लॉस अक्कर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको भी फाइंड आउट करना जरूरी है। तो उस द मिनिमम वोल्टेज एट विच कोरोना लॉस स्टार्ट्स, ठीक है, या फिर अपीयर्स या फिर अकर्स बोल सकते हो आप, कि वो कौन सी वोल्टेज है जिसमें हमारा कोरोना लॉस स्टार्ट हो जाएगा। उससे कम वाली वोल्टेज में हमारा कोरोना लॉस नहीं होगा, बहुत कम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे हम, डिसरप्टिव वोल्टेज। मिनिमम वोल्टेज एट विच कोरोना लॉस
स्टार्ट्स, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, डिसरप्टिव वोल्टेज। वो किसके बराबर होती है, वो होती है आर जी नोट एम आर लॉग डी आर। तो ये असल एक्चुअली में बुक्स में लिखा हुआ जी डेल्टा एम नोट आर लॉग डी बाई आर, लेकिन इसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आर जी नोट एम आर लॉग डी बाई आर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये थोड़ा याद करने में आसान रहता है, ठीक है ना, ये याद करने में थोड़ा इजी टू रिमेंबर रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या है, आर जी नोट एम आर लॉग डी बाई आर। डी क्या है इसका, डाया डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, और आर क्या आ गया, रेडियस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, तो log डी बाई आर आ जाएगा। तो एम नोड क्या है हमारा, एम नोड आ गया वायर सरफेस कंडीशन, वायर सरफेस कंडीशन आ गया हमारा, वायर सरफेस कंडीशन हो गया, मतलब वन होता है हमारा बिल्कुल ही पॉलिश कंडक्टर होगा, बिल्कुल बिल्कुल मुलायम कंडक्टर होगा, उसको बोलेंगे एम इज टू 1। तो 0.98 से लेके 0.93 आ गया हमारा रफ कंडक्टर, बिल्कुल पॉलिश की ही नहीं है उसको, तो उसमें क्या आएगा 0.98 से लेके 0.93 तक आएगा। तो अगर थोड़ा हमारा रफ स्टैंडर्ड कंडक्टर है, हमारा बंडल कंडक्टर है, तो उसमें क्या यूज करेंगे हम 0.87 से लेके 0.80 यूज करेंगे, लेकिन नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं 0.73 यूज करते हैं फॉर बंडल कंडक्टर, ठीक है ना। तो उसके अंदर एम नोड हमारा ये आएगा, जी नोड क्या है हमारा, जी नोड आएगा वी डैश आर एल एन डी बाई आर। वी डैश क्या है हमारा, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, आर क्या आ गया हमारा, रेडियस ऑफ कंडक्टर, तो एल एन डी बाई आर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर आर रेडियस ऑफ, ठीक है। जी नोड हमारा ये आ गया, और डेल्टा किसके बराबर है, डेल्टा आता है हमारा 3.92 बी। बी क्या है हमारा, बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है ना, 760 mm होता है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो जो बी क्या है हमने किस में लेना है, मर्क्यूरी प्रेशर लेना है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2.793 प्लस टी क्या है, टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक का, उसमें हम डेल्टा निकाल सकते हैं। डेल्टा निकाल लिया, एम नोड मैंने आपको बता दिया क्या होता है, 0.73 होता है हमारा बंडल कंडक्टर के लिए, ठीक है। आर हमारा रेडियस आ गया, ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारा डिसरप्टिव वोल्टेज एट विच वोल्टेज एट विच हमारा कोरोना लॉस स्टार्ट्स, ठीक है ना। तो और ये हमेशा कम किससे होता है, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज से हमारा कम होता है। अब विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज पूछोगा आप क्या था, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज वो होती है वोल्टेज जिस वोल्टेज पे हमारा कोरोना लॉस विजुअल हो जाएगा। विजुअल मतलब हमें नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, जी हमें दिन में तो नहीं नजर आएगा, रात में नजर आएगा, जब अंधेरा होगा बिल्कुल, ठीक है, उसमें हमारा नजर आएगा विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, ठीक है ना। ये किसके बराबर है, ये इससे थोड़ा सा हाइयर होता है, ये हाई वोल्टेज होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज क्या होगा, हमेशा कम होगा, किससे, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज से हमारा डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज कम होगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा याद रखना हमने। तो ये किसके बराबर होता है, आर जी नोट एम डेल्टा 1 प्लस 0.3 बाय अंडर रूट डेल्टा आर, ठीक है ना। डेल्टा मैंने आपको पहले बताया, ये इसके बराबर है लॉग ई डी बाई आर, किलो वोल्ट्स में। इन दोनों की रीडिंग किसमें है, किलो वोल्ट्स में। किसमें है ये, किलो वोल्ट्स, क्या है ये, किलो वोल्ट्स, ठीक है, किलो वोल्ट्स में रीडिंग आई हमारी। तो ये किसके बराबर है, जी नोट डेल्टा एम आर। इसको ऐसे बोल सकते हो, अगर अच्छे से याद करना है आपको, तो आर जी नोट एम डेल्टा 1 प्लस 0.3 अंडर रूट डेल्टा आर, ठीक है, लॉग ई डी बाई आर, क्या, किलो वोल्ट्स टू न्यूटन आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा विजुअल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, जो हमेशा हमें किससे कम होगी, डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज से कम होगी, ठीक है। तो जी क्या है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जी वो किसके बराबर, वी डैश बाय आर एल एन डी बाई आर डैश, ठीक है। तो जिसके बराबर होगा, अब हम थोड़ा सा इसके ओवरऑल लॉस के बारे में देखेंगे। ये क्या है, हमारी वोल्टेज एट विच कोरोना लॉस अपीयर्स। तो लेकिन हमारा लॉस है किसके बराबर, किलोवाट्स में होगा ना, लॉस हमारा किस में होगा, किलोवाट्स में होगा। तो किलोवाट्स में लोड करने का फार्मूला क्या है, वो हमारा ये फार्मूला है। कोरोना लॉस क्या है, कोरोना पावर लॉस किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा ये 241 इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी जो होगी प्लस 25 करना है, डिवाइड बाय डेल्टा। डेल्टा मैंने पहले बताया आपको किसके बराबर, 3.92 बी 2.73 प्लस टी, ठीक है ना। ये आ गया हमारा डेल्टा इंटू मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट आर बाई डी। आर आ गया तुम्हें रेडियस ऑफ कंडक्टर, डी आ गया डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, इंटू बीपी माइनस बीपी। बीपी क्या है, ऑपरेटिंग वोल्टेज, और वी क्या है, विजुअल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। वी नोट क्या है, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज कर लो आप इसको, ठीक है ना, इंटू 10⁵ किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर के हिसाब से हमारा कोरोना लॉस आएगा हमारा वोल्टेज। जब इसमें रीडिंग सारी की सारी रीडिंग डालेंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, कोरोना पावर लॉस हमारा आ जाएगा, जो किसके बराबर होता है, नॉर्मली 2 से 5% तक होता है हमारा, किसमें, हाई वोल्टेज लाइन में होता है। एक एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल मान लो 440 किलो वोल्ट की लाइन, ठीक है, 440 किलो वोल्ट की हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, जिसका आरएमएस वैल्यू क्या है, 765 वैल्यू है इसकी। तो इसमें क्या है, कोरोना लॉस आ रहा है हमारा 25 किलोवाट पर किलोमीटर,
पर फेस, कितना 25 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेस। तो ये इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज कितनी आ रही है, 397 वोल्ट्स आ रही है हमारी विजुअल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज। तो ये लॉस कितना है, 2 से 3.5%। तो इस केस में कितना है, 440 किलोवाट की लाइन में 3.3% हमारा कोरोना लॉस है, ठीक है। तो 3.3% हमारा कोरोना लॉस एक बहुत बड़ा लॉस बन जाता है, ठीक है ना। ये लाइफ में लाइन्स में बहुत बड़ा लॉस होता है, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं। तो ये था हमारा कोरोना के बारे में पढ़ना था आज में, तो ये पढ़ लिया हमने। 3 चीज़ें हैं इसमें, डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज होगी हमारी वो वोल्टेज जिसमें हमारा कोरोना जस्ट स्टार्ट हुआ, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज कौन सी होगी, जिसमें हमारा कोरोना लॉस अपीयर होना स्टार्ट होता है, मतलब रात को चमकेगी हमारी लाइन, थोड़ी सी वायलेट ग्लो आएगा, तो वहाँ पे हमारा नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो वोल्टेज यूज करनी है हमने, कौन सी यूज करनी है, डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज यूज करनी है इसमें, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज। विजुअल वाली हमारी कैलकुलेशन में वोल्टेज नहीं आएगी, क्योंकि वो हमने विजुअली देखने के लिए मेन वोल्टेज कौन सी यूज होगी हमारी, डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज, जिसको हम वीडियो के नाम से भी मानते हैं। इसको ये क्या आएगी, वीडियो, ठीक है। वीपी आ गई हमारी ऑपरेटिंग वोल्टेज, और वीडियो क्या आएगी, डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज आ गई। तो बाकी ये कोरोना लॉस है जो 3.3 के आसपास आ रहा है हमारा 440 किलोवाट की लाइन। बस इतना ही आज।